पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, इससे भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। तो वो जो आदमी उसका पति था, वो 2 भाई थे। तो बड़ा वाला भाई घरे रहता था और छोटा वाला भाई बाहर कमाता था। तो जो छोटा वाले भाई के जो पत्नी थी, वो जो है कि पूजा पाठ बहुत करती थी, दान पुण्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन शिव की शिष्या नहीं थी। इसके पूजा पाठ से महादेव बहुत खुश थे। एक दिन एक साधु आए। वो शिव गुरु थे, महादेव थे, साधु के भेष बदल के आए और उसके दरवाजे पर चले गए। जैसे जाके खड़े हुए, वैसे वो, उसकी आदत थी, कोई भी महात्मा कोई भी भिखारी अगर द्वार पर खड़ा हो जाते थे तो बिना पूछे जांचे वो पहले भिक्षा लेके ही निकलती थी। तो वो जब खड़े हो गए जाके दरवाजे पर, यानी शिव गुरु साधु भेष बदल के उसका परीक्षा लेने गए थे। जब खड़े हो गए तो वो घर से निकली और भिक्षा जो है उनको दे दी। भिक्षा देने के बाद अब महात्मा बोलने लगे कि बेटा 1 गिलास पानी मिलेगा? बोली हाँ बाबा जरूर मिलेगा, बैठिए। उनको आसन लगाई, बैठाई और गई, 1 गिलास पानी ले आई, उनको पिलाई। जब पी लिए तो पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे पति कहाँ है? तो बोली बाहर हैं। तो महात्मा ने बोला कि क्या तुम शिव की शिष्या बनी हो? बोली नहीं। बोले कि इतना तुम दान पुण्य करती हो, इतना सबका सहयोग देती हो, मदद करती हो, पूजा पाठ करती हो, तो ये दान पुण्य क्या फायदा होता है करके? क्योंकि शिव के शिष्या तो तुम हो नहीं। अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी को गुरु बनाओगी, उसके बाद जो तुम दान पुण्य करोगी, अच्छा कर्म करोगी, भक्ति करोगी, पूजा पाठ करोगी, लोगों की सहायता करोगी, मदद करोगी, तब तुम्हें मिलेगा। और तुम शिष्या नहीं हो, किसी को गुरु नहीं बनाई हो, तो दान पुण्य कर रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? पहले शिव के शिष्या बनो, शिव जी के गुरु बनाओ। तो बोली इससे क्या होता है? बोले कि हर इंसान के जीवन में, लाइफ में एक गुरु जरूरी है। गुरु होता है तो ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, और गुरु ऐसा होना चाहिए कि इस जन्म में तो साथ देंगे ही देंगे, मरने के बाद भी साथ है जा, वैसा गुरु होना चाहिए। तो बोली कि फिर कैसे हम बनेंगे? तो महात्मा बोले कि कहीं चर्चा भजन अगर होता है तो वहां जाके नाम का घोषणा करा लो, शिव के गुरु बना लो। गुरु बना लोगी तो जो दान पुण्य करोगी, तीर्थ धाम करोगी, लोगों का भला करोगी, सहायता करोगी, अच्छे कर्म करोगी, भक्ति पूजा करोगी, तो वो तुम्हें मिलेगा। यानी महादेव के खाता में लिखाते जाएगा कि तुम धरती पर इंसान का जन्म लेके गई हो तो क्या कर्म करी हो, क्या पाप करी हो, क्या पुण्य करी हो। और जो भी औरत हो चाहे आदमी अगर अच्छे पुण्य कर लेता है, तो ये भी होता है कि जो ज्यादा ही पुण्य भक्ति अच्छा से करेगा, दिल से करेगा, मन से करेगा, तो महादेव शिव गुरु अगला जोनी जो जन्म देंगे मरने के बाद, फिर इंसान का ही जन्म मिल सकता है। अब ये बात सुन के जो लेडीज थी उसके मन में बैठ गया, दिल में बैठ गया कि हम भी दिल से मन से महादेव का चर्चा भजन करेंगे, नाव का घोषणा कराएंगे,
ताकि अगला जन्म जो मिले फिर मुझे इंसान के ही रूप में मिले। अब वो अपने दिल से, मन से, सच्चे मन से पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, पूजा करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी, चर्चा भजन में जाने लगी, घर का काम भी करती थी, लेकिन दिलो जान से महादेव का कार्य भी करती थी, क्योंकि उसके मन में एक ही लगन था कि अगले जन्म में फिर मैं इंसान के ही रूप में जन्म लूं। इसलिए वो दिलो जान से महादेव के चर्चा भजन, नमन, पूजा पाठ, भक्ति, अच्छा कर्म, दान पुण्य लगी करने। कुछ दिन के बाद उसका पति आए कमा के, अपने पति से सारी बात बताई। बोली आप भी शिव के शिष्य बन जाइए, शिष्य बन जाएंगे तो कम से कम पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो हो सकता है अगला जन्म हम दोनों का, हम 7 जन्म का कसम तो खा लिए हैं, लेकिन अगला जन्म अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म फिर इंसान का पाएंगे, तो हो सके फिर हम पति पत्नी बन जाए अगला जन्म में भी। वो बोलने लगा उसका पति कि देख मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ जब तक रहूंगा गांव में तो मानता हूँ पूजा पाठ कर लूंगा, भक्ति कर लूंगा, चर्चा भजन में चला जाऊंगा, दान पुण्य कर लूंगा, लेकिन जब हम ड्यूटी चला जाऊंगा बाहर तो मेरे पास तो उतना वक्त बचेगा नहीं, तो मैं ये सब काम करूंगा कैसे। तो बोली कि कम से कम सुबह शाम 3 सूत्र का पालन तो कर सकते हो, शाम को सोने से पहले पूजा कर लेना, 3 सूत्र कर लेना, और सुबह उठना तब कर लेना, उसके बाद नहा धो के महादेव का पूजा करके अपना ड्यूटी चले जाना, इतना तो कर ही सकते हो। बोला हाँ इतना तो कर ही लूंगा। बोली ठीक है, जाइए अब नहा धो के आइए और चाय पानी बनाई हूँ पी लीजिए, उसके बाद चर्चा एक जने के घरे हो रहा पड़ोस में, चल के वहां नाव का घोषणा आपका करवा देती हूँ ताकि आप भी पूजा पाठ या दान पुण्य जो करें तो आपको मिले। बोला ठीक है। अब जब इतना बात सुन के वो गया आंगन में नहाने के लिए नलका पे, तो ले उसका भाई जो बड़ा वाला था वो अंदर से निकल के आ रहा था। पूछने लगा भाई तू कब आया है? बोला भैया अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुआ और पानी चाय पानी पिया हूँ, अब थोड़ा नहाने जा रहा हूँ। बोला अरे बाद में नहा लियो, इतनी जल्दी क्या, बैठ समाचार बताओ। बोला भैया थोड़ा सा काम है, अभी करके आऊंगा तो आप ही के पास बैठूंगा। बोला ऐसे अर्जेंट क्या काम है तेरे पास कि नहा धो के जाएगा करने? उसने बोला भैया हमके नाव का घोषणा कराना है, शिव का शिष्य बनना है, और एक जने घर चर्चा हो रहा, हमारी बीवी लिया जा रही है नाव का घोषणा कराने। अब उसका भाई जो था वो बोला, क्योंकि पहले जो लोग थे ना भाई के बात बहुत मानते थे, यानी राम के जैसे पूछते थे। आजकल का कोई तो ऐसा व्यवहार किसी के अंदर ज्यादा है ही नहीं कि कोई भाई की बात माने। तो वो जो था अपने भाई की बात बहुत मानता था। बोला भैया क्या बात है बोलो। वो बोलने लगा कि देख अभी जो है पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष में न चर्चा भजन करना चाहिए, न नाव का घोषणा कराना चाहिए, न पूजा पाठ करना चाहिए, और तुझे बुद्धि कौन दे दिया पितरपक्ष में नाव का घोषणा कराना चाहिए? उसने बोलने लगा भैया मेरी बीवी बोली है कि कराना चाहिए, जब चर्चा हो रहा तो नाव का घोषणा कराने में क्या दिक्कत है। बोलने लगा नहीं, पितरपक्ष बीत जाएगा तब तू नाव का घोषणा कराइए। अब भाई की बात मान के उसने नाव का घोषणा कराने नहीं गया। अब उसकी बीवी बोली क्या हुआ, बताने लगा सारी बात कि भैया मना कर दिया, उनके बाद मैं टाल नहीं सकता हूँ, नाव का घोषणा नहीं करा पाऊंगा, और जब 15 दिन पितरपक्ष बीत जाएगा तब कराऊंगा। अब बेचारी औरत क्या करे भाई, जब वो भाई की बात मान गया तो उसको बोलना ही कोई फायदा नहीं था, नहीं वो कुछ बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद पितरपक्ष में ही उसकी बीवी गुजर गई। जब वो गुजर गई तो उसको कौन कहेगा कि पितरपक्ष बीत गया, आप शिव चर्चा में नाम का घोषणा करा लो, महादेव का पूजा पाठ करो, कोई समझाने वाला बचा ही नहीं। तो जब बीवी उसका पितरपक्ष में गुजर गई तो जो उसका पति था वो फिर नाव का घोषणा नहीं कराया, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर तो न नाव का घोषणा कराया, न कोई अच्छा कर्म किया, न पुण्य किया, न कोई पूजा पाठ किया, तो उसको जन्म इंसान के रूप में फिर दोबारा मिलेगा कहाँ से? और जो उसकी औरत थी तो महादेव उसके पूजा पाठ से बहुत खुश थे, कुछ ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि वो बहुत मन से दिल से लगन से करती थी।
तो उसको जो जन्म मिला, एक रानी के गर्भ से उसको एक लड़की का जन्म मिला, एक राजा के घर में, एक राजा की बेटी बन के वो जन्म ली, मरी थे उसकी पत्नी। और जो ये आदमी जो था उसका पति, ये कोई अच्छा कर्म किया नहीं था, तो ये जब मरा तो एक उसी के घर, राजा के घर एक घोड़ी रहती थी, उसके पेट से एक घोड़ा बन के जन्म लिया। जब घोड़ा बन के जन्म लिया तो वो राजा के घर ही वो भी रहने लगा। ये भी उन्हीं उसी राजा के घर रानी के गर्भ से लड़की बन के पैदा हुई थी। लेकिन जो लड़की बन के उसकी बीवी पैदा हुई तो उसको जब सियान होने लगी तो उसको सब कुछ याद आने लगा, और उसको याद में ये भी आने लगा कि जो ये घोड़ा है ये तो हमारे पिछले जन्म का पति था, क्योंकि उसको तुरंत इंसान का जन्म मिला था तो उसको कुछ बातें याद थी। ये घोड़ा बन के जानवर के रूप में जन्म लिया तो इसको याद नहीं थी। तो क्या करती थी, जब घोड़ा घूमता था, खेलता था, दौड़ता था, तो राजा की लड़की भी उसके साथ घूमने खेलने लगती थी। भाई कोई भी जानवर मिलेगा तो बच्चे खेलेंगे ही। तो वो घोड़ा जो था, ये लड़की जो राजा गई थी, ये दोनों एक साथ खेलते खेलते बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो घोड़ा को पता नहीं था कि मेरे पिछले जन्म की बीवी है, लेकिन रानी को, लड़की को पता याद आ गया कि पिछले जन्म का मेरा पति था। अब वो क्या करी कि राजा ने रानी से बोला, रानी ने राजा से बोली कि राजा साहब लड़की बड़ी हो गई है और इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढिए। राजा ने बोले लड़का ढूंढने क्या जरूरत है, अरे स्वयंवर करेंगे तो बहुत से राजा महाराजा आएंगे, उसी में जिसके गले में जयमाला डाल देगी उसी से मैं शादी कर दूंगा। रानी बोली ठीक है। ये बात जब घोड़ा को पता चला तो घोड़ा बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा राजा की लड़की तो शादी करके चली जाएगी, लेकिन मैं किसके साथ खेलूंगा, वो थोड़ी रहती थी तो हमारे साथ घूमती फिरती थी, हमारे पीठ पर बैठती थी, हम उसको घुमाता था, अब वो चली जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा, घूमूंगा। तो दूसरे दिन जब राजा की लड़की आई घोड़े से खेलने के लिए, उसके ऊपर बैठ के घूमने के लिए, सवारी करने के लिए, तो घोड़ा ने राजा के लड़की से लगा बोलने कि तुम तो शादी करके कल को चली जाओगी और हम तो अकेले रह जाएंगे। तो उसको तो पता ही था ये मेरा पति है पिछले जन्म का, तो वो बोलने लगी कि नहीं, मैं शादी करके कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। बोला क्यों, तुम्हारा स्वयंवर है, और जब तुम्हारा स्वयंवर होगा किसी राजा के लड़का के गले में जयमाला डाल दोगी, उससे शादी हो जाएगा, चली जाओगी। बोली नहीं, हम 7 जन्म का कसम खाए थे तुम्हारे से कि तुम्हारे साथ शादी करूंगी, 7 जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन थोड़ी सी तुम गलती कर दिए कि शिव का शिष्य नहीं बने, इसलिए तुम्हें जानवर के रूप में जन्म मिला है। हम इतना पूजा पाठ भक्ति करती थी तो हमें रानी के कोख से एक लड़की के जन्म मिला है, और तुम अपने भाई के बात सुन के मान के और अच्छे कर्म और पूजा पाठ दान पुण्य किए ही नहीं कुछ अच्छा कर्म कि तुम्हें अच्छे इंसान के रूप में जन्म मिले, तो जानवर के रूप में आए हो। तब उसको सोचने लगा कि ये तो पिछले जन्म की मेरी पत्नी है, ये भी सोचने लगी। तब वो बोला कि अब क्या होगा, बोली कि कोई बात नहीं, जब जयमाला होगा सोमवार में तो तुम आ जाना गेट पर, मैं जयमाला तुम्हारे गले में डालूंगी। घोड़ा बोला कि जब जयमाला डाल दोगी घोड़े के गले में तो सब तुम्हारे ऊपर बातें बनाएंगे। रानी की लड़की बोली कोई बात नहीं, इससे तो हम निपटेंगे, तुम्हें क्या लेना देना है। जब राजा ने स्वयंवर रच दिया और रानी की बेटी माला ले ली, जयमाला, सोचने लगी किसके गले में डालूं। राजा सोचने लगे, रानी सोचने लगी कि मेरी बेटी कोई अच्छा इंसान के गले में जयमाला डालेगी, कोई राजा के लड़का के। वो घूमते घूमते 4 चक्कर घूमी आई, 5वां चक्कर में जब देखी तो घोड़ा आके खड़ा था गेट पर, उसके गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डाल दी, भल्ला दंगा लगा होने, अरे रानी की लड़की पागल हो गई है, राजा की लड़की पागल हो गई है, एक घोड़ा के गले में जयमाला डाल दी, घोड़े से शादी कैसे होगा, वो तो इंसान ही नहीं है। राजा रानी सब आदमी उठ के चले गए, राजा महाराजा, और राजा रानी गुस्से में अपने घर में महल में चले गए। और ये लड़की घोड़े के बोली कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी बात आगे का काम मैं समझा लूंगी अपने माँ बाप के,
और कैसे करना वो मैं जानूंगी, समझूंगी। तुम जाओ। घोड़ा जहाँ रहता था घोड़सारे में वो चला गया रहने अपने ठिकाने पर। लड़की अंदर गई। राजा रानी बहुत गुस्से में थे कि तुम एक घोड़े के गले में जयमाला डाली हो, उसके साथ तेरा जीवन कैसे बीतेगा? वो तो जानवर है और तू इंसान ही है, कैसे होगा? बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, पिछले जन्म का वो घोड़ा नहीं है, पिछले जन्म का मेरा पति है, लेकिन कुछ कर्म वो ऐसा बुरा कर दिया था, महादेव का पूजा पाठ चर्चा भजन नहीं किया, जिसके वजह से वो घोड़े के जन्म पाया। और हम अच्छा कर्म करी थी तो आपके घर में आपकी बेटी बन के जन्म ली, तो मैं उसके गले में माला इसलिए डाली हूं कि मैं शादी उसी से करूंगी। राजा बोलने लगे कि एक जानवर से अपनी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा? बोली, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने शिव गुरु पर, महादेव पर पूरा भरोसा है। वो जो घोड़ा है उसको इंसान जरूर बनाएंगे, क्योंकि मैं उनका पूजा भक्ति आराधना करूंगी, और जैसे मैं इंसान हूं वो भी एक दिन इंसान बन जाएगा, क्योंकि अपने महादेव पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ, विश्वास। बोले ठीक है। एक छोटा सा मंदिर बनाई, शिवलिंग रखवाई, और रानी की लड़की उसमें पूजा पाठ प्रतिदिन करने लगी, सुबह शाम चर्चा भजन भक्ति उनका करने लगी। उसके भक्ति से महादेव इतना प्रसन्न हुए कि एक दिन उसको दर्शन दिए। बोले कि बेटा मांग, तू क्यों हमारी पूजा पाठ इतना भक्ति करी है, तेरे भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए तुझे बताओ। वो बोली, मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे जो एक घोड़ा हमारे घोड़सार में रहता है उससे मैं शादी करना चाहती हूँ और उसको इंसान के रूप में पाना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? महादेव बोले कि वो पिछला कर्म बहुत बुरा किया था, तेरी बात नहीं माना, चर्चा भजन नहीं किया, मुझे अपना गुरु स्वीकार नहीं किया, कोई पुण्य धर्म नहीं किया, इसलिए उसको जानवर के रूप में जन्म मिला। तू अच्छा कर्म करी, इंसान के रूप में जन्म पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान कुछ भी ना करे उसको हम फिर इंसान बना दूं? बोली, कोई बात नहीं महादेव, मगर आपका पूजा पाठ मैं नहीं छोड़ूंगी। घोड़े से भी बोल दी कि तुम भी अपने मन में उनका आराधना करना, कुछ नहीं करोगे तो नमः शिवाय करते रहना। घोड़ा भी अपना कर्म करने लगा, क्योंकि अपनी पत्नी से उसको शादी करना था। अब वो भी उधर नमः शिवाय घोड़ा भी करता था, ये भी पूजा पाठ करती थी। तब महादेव बोले कि ठीक है, मैं उसको घोड़े से मुक्ति दूंगा और एक राजकुमार के रूप में वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, उस जोनी से उसको मुक्ति दे रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि इस जन्म में उसको आखिरी मौका है। अगर हमारा भक्ति या पूजा पाठ, अच्छा कर्म, तीर्थ धाम, पूजा पाठ, दान पुण्य नहीं करेगा तो अगला जन्म उसका इससे भी बुरा मिलेगा। इसलिए उसको समझाना तुम्हारा काम है। जब इंसानी रूप में हो जाएगा, उससे शादी कर लोगी, तब उसके समझाना कि जैसे तुम हमारी पूजा पाठ भक्ति करती हो, अच्छा कर्म करती हो, दान पुण्य करती हो, हर दुखियारी के दुख समझती हो, इससे उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगला जन्म उसका इससे भी बुरा होगा। बोली ठीक है। महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया वो लड़की के, राजा के। और लड़की जो है, फिर महादेव उसको आशीर्वाद देने के बाद वो जो घोड़ा था उसको 16 साल के एकदम राजकुमार बना दिए। फिर वो लड़की के शादी वो लड़का से हो गया और दोनों प्राणी अपने घर गए और रहने लगे। राजा ने एक महल बनवा दिया, दोनों के उसमें रखवा दिया, क्योंकि घोड़ा था उसके पास तो कुछ था ही नहीं। राजा ने एक महल बना के दे दिया और वो लड़का और उनकी लड़की रहने लगे। फिर महादेव का दोनों पूजा पाठ करते थे और उनका आराधना करते थे, और शिव का शिष्य भी वो बन गया। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि सबको बार बार मौका नहीं मिलता है। वो तो सतयुग का बात था, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम आपसे नहीं कहेंगे नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम अपना अच्छा कर्म तो कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक गुरु की जरूरत है। पहले लोग एक बाबा के गुरु बनाते थे, अभी भी लोग बनाते हैं,
और उसके बाद अब लोग महादेव के गुरु बनाने लगे। तो ये जो गुरु हमारे शिव गुरु हैं, इस जन्म के लिए भी हैं और मरने के बाद मृत्यु हो जाएगी जब हम जाएंगे तो उस जन्म के लिए भी, यानी यहाँ भी हमारा साथ देंगे, वहां भी जाने के बाद साथ देंगे, हमें ले जाएंगे। इसलिए हर इंसान के जीवन में गुरु होना जरूरी है। महादेव का चर्चा भजन करना जरूरी है, 3 सूत्र का पालन करना जरूरी है। तो जैसे महादेव उस घोड़े के एक इंसान के रूप में दोबारा जन्म दिए, वैसे आशा करती हूँ कि सभी गुरु भाई गुरु बहना महादेव के सच्चे मन से सच्चे दिल से भक्ति पूजा आराधना 3 सूत्र का पालन कीजिए, ताकि ये जीवन में अगला जीवन में जो भी हम पाप किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, उससे हमें मुक्ति मिले और अच्छे जोनी में जन्म मिले, जैसे उस घोड़े को मिला। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा शिव के चरणों में रखते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे और आप हमारे वीडियो के ऐसे प्यार दुलार देते रहें और आप और हम शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।